सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुहानी मिश्रा आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा है, कभी एयर इंडिया सेट्स, कभी इंडिगो, कभी कोच, आई एम हियर टू टेल यू अबाउट द वैकेंसी विच इज वेरी नेसेसरी फॉर यू गाइज एंड फॉर योर फ्यूचर। सो आज मैं एक नई वीडियो के लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडिगो के लिए। तो इंडिगो के लिए आज हम ये ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्ट वीडियो करने वाले हैं, क्योंकि इंडिगो के लिए भी लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि इंडिगो में क्या फॉर्मेलिटीज रहती हैं, कैसे रहती हैं, क्या है क्या नहीं है। बिकॉज एयर इंडिया सेट जो है वो थर्ड पार्टी है और जो इंडिगो है इट इज अ डायरेक्ट एयरलाइन। सो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और पीछे के आपके जो भी कमेंट्स में डाउट्स रहते हैं मैं आपको एक उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आई होप गाइस कि आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो जैसा कि इंडिगो हो या कोई भी एयरलाइन हो, कुछ चीजें सारी एयरलाइन में सेम रहती हैं। अगर आप एविएशन में हैं तो कुछ चीजें हैं जो आपकी कॉमन रहेंगी, बट आज मैं एक स्पेसिफिक इंडिगो की बात करने वाली हूँ कि इंडिगो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ में उन लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं, चाहे वो आपको हाइट के लिए हो, एज के लिए हो, आपकी क्वालिफिकेशन हो या जो भी हो, डॉक्यूमेंटल हो, तो उनमें क्या क्या उनके लिए रिक्वायरमेंट है वो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आपको। तो ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, शुरू करते हैं। तो इंडिगो के लिए जो आपका एज क्राइटेरिया रहता है वो 18 से 27 रहता है। अगर आप 27 से एक महीने ऊपर भी या एक दिन ऊपर भी हैं तो दे विल नॉट कंसीडर यू, ओके। और 18 से अगर आप एक दिन छोटे भी हैं तो भी वो आपको नहीं लेंगे। नेक्स्ट अगर हमारा आ जाए तो एजुकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन में आपको ग्रेजुएशन और रनिंग एनी स्ट्रीम, 12th पास आउट नहीं लेते हैं वो, और 12th पास आउट लेते भी हैं तो वो शायद उनका एक जूनियर लेवल पर लेते हैं। आपका ग्रेजुएशन मस्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके डॉक्यूमेंट, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है आपको जो चाहिए होगा वो आपका होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। पासपोर्ट एविएशन के लिए मैंडेटरी है गाइस आफ्टर 23। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि अगर आपका पुराना पासपोर्ट बना हुआ है लाइक 20 का, 19 का, 2019, 20, 21, 22, सो यू शुड अपडेट योर पासपोर्ट जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उन्होंने एक नया रूल अपना एक रेगुलेशन बना दिया है कि 23 और 22 के बाद का ही पासपोर्ट को वो एलिजिबल मानते हैं, अदरवाइज वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे फॉर द एलिजिबिलिटी, ओके। नेक्स्ट आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 150 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है बट उसके नीचे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्राउंड स्टाफ में इंडिगो में मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है कि आपका अंडर ग्रेजुएशन हो, लाइक आपका 3rd ईयर चल रहा है या रिजल्ट नहीं आया है और आप बिल्कुल फ्रेशर हो, कम्युनिकेशन स्किल भी वीक है, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 19 से 22 के बीच में रहती है, ओके। 19 से 22 के बीच में रहती है। देन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है, आपका जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है आप वहां पे फुलफिल हैं, देन वो आपको उसके अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड करवाते हैं। उनका कोई इतना नहीं है कि वो जितना इनको दिया है उतना इनको नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये सारी मैंने बात आपसे की जो मैंडेटरी है, बट इसमें जो एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने कुछ चीजों के लिए कर रखा है वो मैं आज आपको डिस्कस करती हूँ। लाइक हम एजुकेशन की बात कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट, दैट पासपोर्ट इज द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर द एविएशन। इस चीज को आप नोट बना लो, हाईलाइट कर लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट डू इट। आप इसको माइंड में रखिए कि अगर आप एक क्लीनर के लिए भी जा रहे हैं तो मे बी यू रिक्वायर द पासपोर्ट। सो प्लीज अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है देन प्लीज उसको बनवाइए, उसके लिए अप्लाई करिए और अपना आगे चीजों को बढ़ाइए। अब आ जाते हैं हम इसमें एडिशनल जो भी उनका क्राइटेरिया रहता है एलिजिबिलिटी का। गुड कम्युनिकेशन स्किल, देखिए एक बार को ना एयर इंडिया सेट्स है वो थोड़ा सा नेग्लेंसी कर देती है, बट इंडिगो इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर वैकेंसीज, इंटरव्यू। और जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो आपकी छोटी छोटी चीजों को टेस्ट करते हैं, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन स्किल हो, पेशेंस हो, आपका बात करने का तरीका हो, या आप चीजों को कैसे टैकल कर रहे हो उस चीजों को, वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि मैंने जो इंडिगो का इंटरव्यू दिया था ना, मेरी हवा टाइट हो गई थी, लिटरली पानी मांग लिया था मैंने इंटरव्यू के बीच में 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कस्टमर सर्विस एप्टीट्यूड, कि आप कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर्स को, कैसे आप उनको हैंडल कर रहे हो, कैसे उनकी क्वायरीज को टैकल कर रहे हो, विच इज वेरी मैंडेटरी टू नो हाउ टू टैकल द कस्टमर और हाउ टू आंसर द क्वायरी विच दे हैव, ओके। ओपन टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट। रोटेशनल शिफ्ट अगर हम, जो मैं बता रही हूँ नॉर्मली एयर इंडिया सेट्स की बात करें वहां 3 शिफ्ट है, लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। बट अगर हम इंडिगो की बात करें देयर इज अ लॉट्स ऑफ शिफ्ट। आप नॉर्मली वहां पे नहीं, जैसा आप सोचो मॉर्निंग कर लेता हूँ, आफ्टरनून नहीं, आपको दोपहर में 1 बजे भी बुला सकते हैं। नेक्स्ट रोस्टर आपका 1 महीने बाद जो चेंज होगा ना उसमें वो आपको शाम को 5 बजे से भी ड्यूटी रख सकते हैं। तो वहां पे जो शिफ्ट आवर्स रहते हैं वो काफी ज्यादा लाइक अनइवन रहते हैं।
तो आप उस चीज को अपने माइंड में ऑलरेडी माइंड मेकअप करके चलिए. इफ यू वांट टू जॉइन द इंडिगो देन यू हैव टू बी द फ्लेक्सिबल फॉर द शिफ्ट्स. Okay. Airport operations experience preferred. Interviewed candidate can reapply after 6 months. It's not like Air India says कि आप एक बार इंटरव्यू के लिए गए और आप कहीं और इंटरव्यू हो रहा है या 1 महीने बाद इंटरव्यू हुआ है, आफ्टर 10 days you can reappear over that. नहीं, आपने अगर इंडिगो का इंटरव्यू एक बार दे दिया देन आफ्टर 6 months you can reapply for that. उससे पहले आप नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से वो 6 महीने लेते हैं एक गैप पीरियड के लिए. सो प्लीज अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो माइंड में सेट करके जाइए कि पहली बार में ही इंटरव्यू निकालना है. जैसे मैं माइंड में सेट करके गई थी, मैंने पहली बार ही इंटरव्यू दिया था, मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था. सुबह के 5 बजे की निकली हुई थी और मैं रात को 11 बजे अपने रूम पे पहुंची थी. लिटरली इट वाज टेकन अराउंड मोर देन 12 आवर्स, अराउंड 20 आवर्स मे बी. सो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ. और इसमें यही मेन है, ग्रूमिंग का काफी ज्यादा रहता है उनको कि अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपको वेल ग्रूम्ड होके जाना है. अगर आप एविएशन ज्वाइन कर रहे हैं तो गाइस एविएशन में ग्रूमिंग एंड द पासपोर्ट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी द मस्ट एंड मैंडेटरी फॉर यू. चाहे वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं लगता कि आप न्यू हो, आप फ्रेशर हो, आपको नॉलेज नहीं है. अगर आप एक कदम स्टेप इन कर रहे हो आप एविएशन में तो यू कांट से कि लाइक मुझे पता नहीं था. आपको पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा, अपनी चीजों को पूरा अच्छे से एनहेंस करके तब उनके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है. अदरवाइज टेक योर टाइम एंड मैनेज योर सेल्फ एंड मेंटेन योर सेल्फ, डू द माइंड मेकअप, देन गो फॉर द इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन. अदरवाइज नहीं होगा, यू विल वेस्ट योर टाइम, यू विल वेस्ट योर एनर्जी एंड योर कॉन्फिडेंस एज वेल. सो गाइज ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थी. अगर आपको कोई क्वारी है तो इसके नीचे कमेंट करिए, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो आपकी क्वारीज के लिए ही आने वाली है. क्योंकि मैंने पीछे के कुछ कमेंट्स हैं जिसका रिप्लाई 1 वर्ड में नहीं हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन का मैं आंसर करती हूँ देन दोबारा उसी पर रिप्लाई आता है और फिर एक नया क्वारी निकल कर आती है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए अलग से बता दूं, क्योंकि एक चीज एक्सप्लेन करने में 2-3 चीजें आप लोगों के लिए एडवांटेज के तौर पर वो बाहर निकलकर रिवील हो जाती है. सो आई होप यू विल लाइक enjoy this video. If you like my video then please do like, don't forget to subscribe and press the bell icon and be connected with me for the update about the aviation or aviation. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे.